नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चुनौती देने की जो रणनीति बनाई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री बनने से पहले आई इंडिया ने डॉक्टर मोहन यादव से अखिलेश यादव को लेकर जो सवाल किए थे, उसका जवाब सुनाने से पहले हम आपको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन करने वाले यादव राज की राजनीति पर भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में यादव ने काफी समय तक शासन किया। सबसे पहले जनता पार्टी से राम नरेश यादव 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव का राज आया। मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 को पहली बार सीएम बने और 24 जून 1991 तक रहे। इसके बाद दूसरी बार 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक, तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक वह मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 को सीएम बने और 19 मार्च 2017 तक रहे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी करीब 20% है, जो कि यूपी की कुल आबादी के 8 से 9% है। यही कारण है छोटी बड़ी 5000 से अधिक जातियों वाले ओबीसी समूह में सबसे ज्यादा अगर किसी को यूपी में फायदा हुआ तो वह है यादव। अब उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यूपी में अखिलेश यादव को चुनौती देने की कहीं न कहीं रणनीति बना ली है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा होना आम बात है। अब आइए आपको मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने इसी साल 1 जून को सीतापुर आए डॉक्टर मोहन यादव से आई इंडिया ने अखिलेश यादव को लेकर जो सवाल किए थे, उसका जवाब भी सुनाते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीतापुर में पहुंचे हुए हैं। सर, कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर आ रहे हैं। 2 दिन का उनका यहाँ शिविर है। उससे पहले मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गए। क्या कहेंगे? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम अपनी पार्टी की भूमिका को रखने के लिए मेरे जैसे ऐसे कई कार्यकर्ता आज 113 क्लस्टरों में अपनी अपनी बात सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपने विकास के मामले में और ख़ास करके जो सत्तासीन दल है वो अपनी बात रखेंगे। अब किसी विपक्ष के व्यक्ति अपनी बात करे, वो उनकी बात करे, जनता जिनको माने वो अपना नेतृत्व ले। लेकिन ये मान के चलो कि आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा हमारा अपना माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, जिनके भरोसे से कई सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां जो पूर्ववर्ती काल में कभी नहीं रही है। लगभग 35 साल बाद ऐसा हुआ है जिनने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना करके 2 बार दिखाई है। जो सरकार की कोलैबोरेशन की सरकार की जो कमजोरियां रहती थी, उन सारी चीज़ों से पार पा करके और ऐसे कई कठिन विषय जो विषय असंभव माने जाते हैं, अब जीएसटी का लागू किया जाना, ये एक तरह से इतने विशाल देश में और विविध सरकारों के बीच में एकमत करा करके निर्णय कराना। लेकिन हमने सबने देखा कोविड के कठिन काल में भी जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से सब समस्याओं से पार भी पाया है। धारा 370 का हटना, 3 तलाक की घटना, हमको मालूम है एक निर्णय आता 3 तलाक का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है और पूरे देश में उथल मच जाती है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक अध्यादेश के माध्यम से उनने उस 3 तलाक के कानून को अपने ढंग से हैंडल किया और एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ना पड़ा। लेकिन ये दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री का निर्णय अगर अपन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर राम मंदिर का फैसला दिया, सब लोगों को विश्वास में लेकर के न केवल सफलता के साथ कोर्ट के निर्णय का पालन कराया, बल्कि आज तक उस विषय पे ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम का कभी कोई विवाद रहा ही नहीं हो। तो काल के अतीत के कई सारे काले धब्बों को मिटाने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया है। और गौरवशाली पक्ष ये भी है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, उनका दुनिया के जितने देशों ने सम्मान किया है
हम मान के चलें अधिकांश मुस्लिम देश सऊदी अरब से लगा करके हर मुस्लिम देश ने अपना सबसे बड़ा सम्मान माननीय मोदी जी को दिया है, जो ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। यद्यपि पाकिस्तान के लिए भी उनने नवाज शरीफ की सरकार में स्वयं ने उनके हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ तत्कालीन प्रधानमंत्री के निवास तक जाने की हिम्मत दिखाई है। तो ये मोदी जी का जो नेतृत्व है वाकई चमत्कारी है, और ये मोदी जी का नहीं है 142 करोड़ भारतीयों का और दुनिया का सबसे बड़े देश होने के नाते आबादी के मामले में भी और युवाओं के मामले में भी परमात्मा करे वो सताहु हों और साथ ही साथ 2047 तक हमारा नेतृत्व करें। 24 जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं। क्या लगता है आपके मुताबिक किसके नेतृत्व में विरोधी पार्टियां सामने आएंगी? उनका कोई नेतृत्व बन पा रहा है? अब मैं अपने दिल की बात करूंगा, विपक्ष की बात तो करने से फ़ायदा नहीं। हमने सबने देखा कि अभी कर्नाटक की शपथ हुई है और कर्नाटक की शपथ में कांग्रेस ने अपनी असलियत दिखा दी। कांग्रेस को थोड़ी सफलता मिलती, कांग्रेस वही करने लग जाती जिसके कारण से कांग्रेस बदनाम रहती है। उसके उलट हमने अपनी बलबूते पर सरकार बनी पंजाब में, फिर भी हमने अकाली का मुख्यमंत्री बनवाया। हमने सरकार बनी महाराष्ट्र में, अपना बहुमत होने के बावजूद भी हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद दिया। ये हमारी उदारता, हम अपने सहयोगी के साथ कभी दगा नहीं करते, हम सबको लेके चलते हैं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसी कारण बनी। प्रशिक्षण शिविर अब आयोजित करने पड़ रहे हैं अखिलेश यादव को संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए। और खास बात यह है कि नैमिषारण्य जो धार्मिक नगरी है, लखीमपुर का गोला गोकर्णनाथ जो धार्मिक नगरी है, यहाँ उन्हें आयोजित करना पड़ रहा है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं तो उनके पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती नेताओं को तो यह करना ही पड़ेगा। वो गया ज़माना जब हिंदू धर्म को अपमानित कर दे। आज हिंदू धर्म को अपमान करने वाली कोई सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं करता। मेरा इतना ही कहना है कि जिस देश की जड़ इतनी गहरी सनातन धर्म पे है, उस पर आस्था रखने वाले लोगों को उनको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। ये बदलते दौर की बदलती आवश्यकता है। और यशस्वी मोदी जी ने सिखा दिया है, भगवान राम का मंदिर हो, अयोध्या का या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर या बाबा महाकाल का महालोक हो, इस सारी बातों के पीछे जो मूल तत्व है कि इस देश की आस्था के साथ, इस देश की भावना के साथ सबको चलना पड़ेगा और लोकतंत्र बचा भी तभी तक रहेगा। तो अखिलेश को लाभ होगा इसका? अखिलेश नकल कर सकता है, लेकिन नकल में असल आना बाकी है। अखिलेश अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको, उनकी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व क्या है, हमारी ये जीवन मूल्य क्या है, आदर्श जीवन किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं। मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, तो उनका स्वागत। जी, तो देखिए, ये हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो सीतापुर पहुंचे थे मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने। और जो पैटर्न सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बदला है, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो नकल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकल आनी चाहिए। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाते समय उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा और जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सीतापुर सांसद राजेश वर्मा भी थे। उस दौरान पत्रकारों के सवालों को लेकर माहौल गर्म हो गया था। जीके ग्रैंड गेस्ट हाउस में ये पत्रकार वार्ता आयोजित की थी, जिसे अपने मृदुभाषी और सौम्य स्वभाव के चलते डॉक्टर मोहन यादव ने नरम कर दिया था। मोहन यादव का जन्म 25 जुलाई 1965 को उज्जैन में हुआ था। वह बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी हैं। उनका व्यवसाय वकालत, व्यापार और कृषि है। मोहन यादव आरएसएस और एबीवीपी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। वह तीसरी बार के विधायक हैं। पिछली शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।